हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसे कि आज है 22 जुलाई 2020। ठीक है, तो 22 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा आप सभी को पता होगा कि करंट अफेयर सबसे मेन होता है एग्जाम में। ठीक है, और स्टैटिक जीके। ठीक है, तो साथ के साथ करंट अफेयर के साथ में हम स्टैटिक जीके भी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी। ठीक है, कि जो चाबहार पोर्ट था ईरान में। ठीक है, तो ईरान सरकार ने पोर्ट तो बना लेने दिया। ठीक है, ये हमारा भारत का पोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो पोर्ट तो बना लेने दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो रेलवे रूट बन रहा था ना, ये मना कर दिया था। ठीक है, लेकिन हालांकि यहाँ तक ये रेलवे रोड बना लिया गया था। ठीक है, इधर बनाना रह गया था, तो इन्होंने मना कर दिया था ईरान ने। ठीक है, थोड़े दिन पहले, अभी 2 ही 3 दिन की बात है। ठीक है, तब न्यूज़ आई थी कि ईरान ने बोला कि हम तुम्हारे साथ कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ था 2016 में मोदी जी के साथ में इनकी ट्रीटी हुई थी। ठीक है, कि उसमें 2016 में, ठीक है, 2016 में बोला गया था कि हम पोर्ट बनाएंगे। ठीक है, रेलवे लाइन बनाएंगे। किस लिए? क्योंकि हमें यूरोप की तरफ जाना था, सेंट्रल एशिया और यूरोप की तरफ जाना था। क्योंकि इधर ये देखो, इधर ये पाकिस्तान हमें जाने देता, आगे इधर ये सी रूट है। ठीक है, और ये देखो जो पाकिस्तान में है ना, ओकुपाई कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ में लगता है क्या, यहाँ पे है अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस रास्ते हम जा नहीं सकते, क्योंकि पाक ओकुपाई कश्मीर है, ये पीओके है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम जा नहीं सकते। ठीक है, और इधर चाइना जाने नहीं देता है। ठीक है, और बाकी नीचे सी रूट है, सारा पानी का रास्ता है। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा था कि सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ठीक है, कि हम चाबहार पोर्ट से जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से ये रूट से जाएंगे। ठीक है, और ऐसे हम यूरोप तक जा सकते हैं। ठीक है, तो उनसे व्यापार होगा अच्छा खासा। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी वहाँ से लाई जाएंगी। ठीक है, लाती हैं हालांकि अभी भी, लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये बनाया गया था, इससे अफगानिस्तान की मदद हो जाती है, क्योंकि ये एक लैंड कंट्री है। ठीक है, सॉरी, लैंड लॉक, हाँ, लैंड लॉक कंट्री है ये। ठीक है, जो कि चारों तरफ कंट्रियों से घिरा हुआ है। इसके पास जो ये इसका रास्ता, ये भी फ़ायदा हो जाता कि यहाँ से पानी के रास्ते जो भी इसको काम होता, ठीक है, कर सकता था। ठीक है, सी में जो भी इसका काम हो सकता था अफगानिस्तान का, तो वो भी कर सकता था, उसके लिए बेनिफिट था। ठीक है, और ईरान में ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तो उसकी खुद की गाड़ियाँ वगैरह चलती, इस पर ट्रेनें चलती, तो उसका भी फ़ायदा होता, ईरान का भी होता। ठीक है, तो इसमें तीनों कंट्री का फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये किसने, भारत ने आइडिया दिया था, तो इन तीनों ने मिलके बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अभी थोड़े दिन पहले कि पोर्ट तो बना लिया था, उसके बाद में रेल बोला था कि हम तुम्हें नहीं बनाने देंगे। ठीक है, ईरान ने बोला था ये, कि ईरान ने बोला था हम तुम्हें नहीं बनाने देंगे। ठीक है, तो चाइना ने, क्योंकि इनके साथ में चाइना ने आके बोला था कि हम तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे करेंगे, हर चीज़ आर्थिक मदद करेंगे, सब चीज़ बोलेंगे। ठीक है, किसने किया था? चाइना ने। ठीक है, यहाँ पे चाइना, इन्होंने बोला था। ठीक है, बीच बीच में घुस गया के, ठीक है, हमारा चल रहा था इनके साथ प्लान। ठीक है, तो बीच में आके बात करने लगे, तो ईरान पहले इनकी बात में आ गया। उसके बाद में ईरान ने सोचा कि चाइना क्या करता है, कि पहले देता है ज़मीनें, उसके बाद में ले लेता है। ठीक है, जब पैसे कर्जा देता है, बाद में ज़मीन ही ले लेता है। ठीक है, तो जैसे कि पाकिस्तान है, इसमें आपको पता होगा पूरे गुलामी कर रखा है पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना ने इनको बहुत सारी फंडिंग की, बहुत सारे पैसे दिए। अब इन्होंने सारा एरिया ही हथिया लिया है। ठीक है, पाकिस्तान का। ऐसे श्रीलंका में था। ठीक है, पोर्ट बनाया गया था, वहाँ पे श्रीलंका पैसे नहीं भर पाया, तो उन्होंने बाद में, श्रीलंका ने बोला कि तुम इसे 99 ईयर्स के लिए लिस्ट पे ले लो। ठीक है, तो अभी उसका हक भी वहीं पे है। ठीक है, श्रीलंका पे भी चाइना का। ठीक है, और पाकिस्तान पे भी कब्जा कर लिया। ठीक है, ऐसे जितने राज्य हैं उन सबको फंडिंग करता है, बाद में उनका एरिया ही हथिया लेता है। ठीक है, ऐसे ट्रम्प कार्ड खेलता है। ठीक है, कौन? चाइना। तो ईरान इसके चक्कर में नहीं आया। ठीक है, उन्होंने बोल दिया। ठीक है, कल ही बोला कि तुम हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया का बेनिफिट होएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक पोर्ट बना है, यहाँ पे बना है। ठीक है, तो दोनों से मदद होगी। ठीक है, और हम सेंट्रल एशिया तक जा सकते हैं, यूरोप से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हमारा बेनिफिट होगा इसमें। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि 2016 में कितने की ट्रेडी हुई थी, तो एक ठीक, आरिकोन। ठीक है, इंडिया की रेलवे थी, उसने ये बनाने का लिया था हाथ में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ठीक है, तो 1.6 बिलियन डॉलर की बात हुई थी। ठीक है, कितना पैसा लगेगा इसमें। ठीक है, हालांकि हालांकि 2016 में बात हुई थी, लेकिन अभी तक इंडिया द्वारा फंडिंग नहीं की गई, नहीं दिए गए पैसे। ठीक है, तो भी उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था ईरान को, कि इतने दिन हो गए अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पोर्ट तो बना लिया था, रेलवे के लिए मना किया गया था। ठीक है, तो अभी ऐसा किया गया है कि ईरान ने बोल दिया कि हाँ तुम बना सकते हो। ठीक है,
तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि पीओके वाली लाइन है ये, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान तो हमें एशिया जाने नहीं देता, क्योंकि अगर ये हमारा एरिया होता तो हम अच्छे खासे यहीं से चल जाते, हमें पोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अभी ये कश्मीर ने हथियार रखा है, तो यहाँ पे भी कई सारे वो भी बन रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, ठीक है, प्लांट बनाए जा रहे हैं, ठीक, किसके द्वारा? पाकिस्तान और चाइना द्वारा, ठीक है। तो मैं आगे बताता हूँ, अगले क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, ठीक है, कौन कौन से डैम बन रहे हैं, कौन कौन से रिवर बन रहे हैं, ठीक है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। उससे पहले शुरू करते हैं आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो शतरंज आपको पता होगा एक गेम होती है, ठीक है, जिसमें राजा वजीर ऐसे सब होते हैं ना, वो सब। हाँ, मुझे तो खेलना नहीं आता, ठीक है, अगर आपको आता होगा, ठीक है, तो होता है शतरंज, ठीक है। तो वो दिवस कब मनाया गया? ठीक है, जैसे दो होते हैं ऐसे, तो वो मनाया गया 20 जुलाई को, ठीक है। ये डेट याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी मैं साथ के साथ करा देता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, ठीक है, जो भी न्यूज़ में आते हैं मैं साथ के साथ बताते चलता हूँ, ठीक है। तो ये 20 जुलाई को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो जो फीफा है उन्होंने 2022 में, अभी तो कोविड के चक्कर में सब पोस्टपोन हो गया है, ठीक है, तो अभी कतर में 2022 के होंगे फीफा विश्व कप, ठीक है, वर्ल्ड कप, ठीक है। तो अगर आपसे पूछी जाए इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फीफा की फुल फॉर्म मैं बताता हूँ आपको, लिख देता हूँ, ठीक है, पूछी जा सकती है, ठीक है। तो फीफा की फुल फॉर्म हो जाएगी फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। अगर अभी बात हुई है कतर की, ठीक है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कतर के बारे में हमें पता होना चाहिए क्या क्या उसकी कैपिटल है, क्या करेंसी है, ठीक है। तो एक मिनट मार्कर इंक चेंज करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो कतर की बात हुई है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, ठीक है। तो कतर की कैपिटल होगी दोहा, और करेंसी पूछी जाएगी तो हो जाएगी कतारियन रियान, और यहाँ के पीएम पूछे जाएंगे खालिद बिन खलीफा। तो ये हो जाएंगे कुछ स्टैटिक पॉइंट, ठीक है, जैसे कि फीफा के बारे में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो मैंने बता दिया, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और कतर की बात हुई थी, तो इसके बारे में स्टैटिक पॉइंट जो भी हो सकते हैं, कैपिटल दोहा होगी, करेंसी होगी कौतिरन रियान, ठीक है, और पीएम हो गए खालिद बिन खलीफा, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जो भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि करेंसी कैपिटल वगैरह क्या होगा, तो स्पेशल उसके लिए अलग नहीं ले सकते, साथ के साथ आपको बताते रहेंगे। वैसे मैंने एक वीडियो में बता रखा है, ठीक है, करेंसी कैपिटल वगैरह स्टेट अपने हिंदुस्तान के बारे में, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लगे क्वेश्चन में, ठीक है, तो साथ साथ मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है, जो भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अभी मुफ्त मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगाया है, क्यों लगाया? इन्होंने ये बोला है
कि जो नेट का फालतू में यूज़ करते हैं, ठीक है, दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, इससे गलत काम हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए बांग्लादेश सरकार ने बोला है कि इसको बंद कर देते हैं, नेट मुफ्त सेवाएं बंद कर दी हैं, ठीक है, क्योंकि मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, गलत गलत काम किए जा रहे हैं इनसे नेट से, ठीक है, तो इन्होंने बांग्लादेश ने बंद कर दिया है ये, ठीक है, तो यहाँ पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश में, आपको ये बताना चाहिए। ये आपको बताना चाहिए, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बांग्लादेश में। और इंडिया और बांग्लादेश में एक एक्सरसाइज होती है, संप्रति एक्सरसाइज, ये आपको बताना चाहिए, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। संप्रति एक्सरसाइज होती है किसके साथ में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और मैंने आपको एक स्टैटिक पॉइंट और बता दिया कि जो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है, ठीक है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बांग्लादेश में, ठीक है। इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट हो जाएंगे, जैसे कि इसकी कैपिटल हो जाएगी ढाका, और करेंसी हो जाएगी टका, और प्रेसिडेंट हो जाएंगे अब्दुल हमीद, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर आपको बताइए, ठीक है, शेख हसीना जी, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ के स्टैटिक पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी कंट्री हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कला और शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उड़ीसा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में सीधा आपसे पूछा गया है कि पूछा है कि जैसे कि हाथों से बनी हुई कोई चीज़ है, जैसे छोटे मोटे उत्पादन जितने भी है ना, हाथों से बनी हुई चीज़ है, जैसे कोई मूर्ति हो गई, ठीक है, कोई ग्लास हो गया, ठीक है, जैसे मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है, मूर्तियाँ टाइप हो गई, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जितने भी छोटे मोटे चीज़ें होती है ना, तो ये आर्टिफिशियल बनाए, मतलब कि हाथों से बनाई गई, ठीक है, तो इनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि कोविड-19 के चक्कर में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, भारत में, तो सारे जितने भी राज्य हैं, ठीक है, कोई कोई स्कीमें लेके आ रहे हैं ताकि इकोनॉमी हमारे भारत की बढ़ सके, ठीक है, और उनके राज्य की बढ़ सके। तो मेन पर्पज़ यही है, छोटे छोटे कार्य किए जा रहे हैं किस लिए, बस इकोनॉमी बढ़ सके हमारी, ठीक है, काफ़ी डाउन हो चुकी है, ठीक है, कोविड-19 के चक्कर में, और केस दिन पर दिन बढ़े जा रहे हैं, वैक्सीन मिल नहीं रही है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सभी ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी उड़ीसा सरकार ने किया है, ठीक है, कि फ्लिपकार्ट के साथ में मिलके, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। ऐसा ये होगा कि जैसे आप ऐप खोलेंगे तो ट्रेंडिंग में आएगा, ऐसे न्यूज़ में पता नहीं चलता ना कि कौन से राज्य में क्या मिल रहा है, नहीं पता चलता ना, तो अगर आप ऐप खोलेंगे फ्लिपकार्ट, अगर यूज़र है तो ऐप खोलेंगे, ठीक है, वैसे फ्लिपकार्ट की वैसे ऐड आती रहती है, आप कुछ भी नेट खोलो आपको फ्लिपकार्ट की ऐड आएगी जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। तो ऐसे ही जैसे आप ऐप खोलेंगे वैसे टॉप पे दिखेगा कि वहाँ के जितने भी बनाए गए हैं कार्य, जितने भी किए गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जो भी बनाई गई हैं वो आपको फ्लिपकार्ट पे सबसे पहले दिखेंगे, ठीक है। उसके तहत क्या करेंगे कि आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, तो आप मंगाने की अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मंगाएंगे, ठीक है, तो ऐसे ही किया जाता है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चीज़, ये क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है, किसके बारे में, उड़ीसा में है, ठीक है, फ्लिपकार्ट के साथ में। तो भी बिहार राज्य में भी था कि फ्लिपकार्ट ने किया था, ठीक है, बिहार वाले रीजन में भी, ठीक है, कि वहाँ की जो लीची थी और आम थे, ठीक है, उनको जीआई टैग मिला था, और दूसरा कि उनको क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट के साथ में उन्होंने समझौता किया कि जो भी उनके लीची और आम है वो बेचे जाएंगे, कैसे, फ्लिपकार्ट की मदद से, ठीक है, डिलीवर करेंगे वो, ठीक है, ये भी बिहार में भी ऐसे है, तो कई राज्य मिल रहे हैं, और कर्नाटका में भी उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया है, ठीक है, क्योंकि बाकी होते हैं तो उनमें ज़्यादा पैसा लगता है, आप खुद आप बनाओगे, ठीक है, पैसा लगेगा उसमें, ठीक है, डिलीवर करने के लिए, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट है, उन्होंने पहले से उनका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है, फ्लिपकार्ट का, तो उनके साथ में अगर कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, बस पैसा लगेगा और उनका फ़ायदा हो जाएगा, डिलीवरी देने में उनका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट के साथ में समझौते किए जा रहे हैं, कई राज्य कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब बात हुई है अगर इसकी उड़ीसा की, तो उसके बारे में कुछ और स्टैटिक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि कैपिटल क्या हो जाएगी उड़ीसा की, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर हो जाएगी इसकी कैपिटल, ठीक है, चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे नवीन पटनायक जी, ठीक है, तो पेटा के तहत इनको भी अवार्ड भी मिला था एक, ठीक है, पेटा के तहत एक अवार्ड मिला था, किसने मिला था कि इन्होंने कोविड चलते हुए फिर भी इन्होंने एनिमल्स का ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है, एनिमल का ज़्यादा ध्यान दिया, और अभी एनिमल पे दिक्कत आ रखी है कहाँ पे, असम में,
ठीक है। असम में प्रॉब्लम आ रखी किस पे, जानवरों पे, एनिमल पे, ठीक है। वो कैसा हुआ, जैसे कि ये तिब्बत है, ये मान लो तिब्बत है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ होते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे भी ज़्यादातर पहाड़ होते हैं, ठीक है। तो इधर पड़ जाता है असम, ठीक है, नीचे साइड में असम पड़ जाता है। तो इधर इधर जितने भी छोटे मोटे राज्य हैं, ठीक है, तो ये सारे पहाड़ों से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी 5000 किलोमीटर, जैसे कि पहाड़ है, तिब्बत के पहाड़ है ना, कितने, 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर पहाड़ से जब पानी ब्रह्मपुत्र नदी का गिरता है, ठीक है, तो धीरे 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 जाते हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ के थोड़े बहुत पहाड़ कितने हैं, 100 किलोमीटर के हैं, ठीक है। जब माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन दे देता हूँ, ठीक है। तो जो माउंटेन है कितने, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे है ये, ठीक है, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे है ये, ठीक है। अब जब यहाँ पे पानी गिरता है ना, तो इतनी फ्लो में आता है ना कि जो इसका कचरा कुचड़ा होता है ना, सब कुछ बाहर होके, ठीक है, इतनी फ्लो में आता है ना कि जो रिवर निकलती है ना, ठीक है। तो ये आसपास के बाकी जो इलाके होते हैं, ये पड़ जाते हैं कौन से, एक मिनट, हाँ, बाकी इलाके सारे पहाड़ी वाले हैं, ठीक है। तो जो ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे असम में इतना इलाका है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे असम में, ठीक, इतनी बाढ़ वगैरह किस लिए आती है, बस इसीलिए आती है, ठीक है। ये जो रिवर निकली, ठीक है, ये कहाँ से निकली, तिब्बत से, ठीक है, तिब्बत से रिवर निकली, ठीक है। तो यहाँ तक असम तक आई, तो चारों तरफ बाकी जितने भी एरिया हैं, सारे पहाड़ एरिया हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि असम में इतना पहाड़ी इलाका नहीं है, ठीक है। जहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भी न्यूज़ में आ रखा कि 109 एनिमल मर गए हैं, ठीक है, 109 एनिमल मर गए हैं, कहाँ पे, असम में, ठीक है। असम में मृत्यु हुई है जानवरों की, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क में भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ कि जो एक मशहूर किस लिए काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि वहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे मशहूर है इसलिए, ठीक है। तो वहाँ पे बाढ़ आ रखी है, तो इससे 109 एनिमल की हत्या हो चुकी है, ठीक है, मर चुके हैं वो, ठीक है, बाढ़ के कारण, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया मेन बाढ़ वहाँ पे बाढ़ क्यों आती है, ठीक है। तो जैसे कि तिब्बत से 5000 किलोमीटर ऊपर पहाड़ से जब अरुणाचल प्रदेश के 100 किलोमीटर 100 मीटर वाले, ठीक है, मीटर में, किलोमीटर नहीं, मीटर में होंगे, ठीक है। तो 100 मीटर वाले में आएंगे, ठीक है, तो क्या हालत होगी, ठीक है। तो ऐसे आते हैं ना, इतने स्पीड से आते हैं ना कि सब कुछ तोड़ते फोड़ते आते हैं, ठीक है, नदी है, ठीक है, बाढ़, ठीक है। तो दिक्कत हो जाती है हमें, इसलिए थोड़ी, ठीक है, इस कारण हमें यहाँ पे बाढ़ आती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ की हम बात कर रहे थे किसकी, अब बात हो रही थी हमारी उड़ीसा की। तो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे गणेशी लाल जी, ठीक है। लोकसभा सीटें आप देख सकते हैं 21, राज्यसभा 10, ठीक है, और विधानसभा 147, ठीक है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट और स्टैटिक पॉइंट यहाँ के, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक उत्कल दिवस मनाया जाता है, कब, और उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और नेक्स्ट चीज़ इसमें ये जो उत्कल है ना, तो वंदे उत्कल एक राष्ट्रीय, वंदे उत्कल ये स्टेट सॉन्ग बनाया गया है, कहाँ का, उड़ीसा का, वंदे उत्कल, ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो वंदे उत्कल स्टेट सॉन्ग बनाया गया है, कहाँ का, उड़ीसा का, ठीक है। तो यहाँ के जो मोहम्मद आरिफ है, मुख्य न्यायाधीश हैं, कहाँ के, उड़ीसा के, ठीक है। और मोह जीवन पहल यहीं से हुई, सो प्रतिभा पहल यहीं पे है, हीरो टू एनिमल जैसे मैंने आपको बता दिया कि नवीन पटनायक जी को मिला है, पेटा से अवार्ड मिला है, ठीक है। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व यहीं पे है, ठीक है। सिमली नेशनल पार्क यहीं पे है, ठीक है। और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी यहीं पे स्थित है, ठीक है। और चिल्का लेक ये भी यहीं पे स्थित है, ठीक है। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है, चिल्का लेक, उड़ीसा की, तो पूरे भारत की, ठीक है, चिल्का लेक, ठीक है, खारे पानी की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CS सिसोदिया का निधन हुआ, वह कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह एक गणितीय थे, ठीक है। गणितीय मतलब कि जो मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, और मैथ का जो क्या बोलते हैं, गणित का संस्थान के संस्थापक थे, ठीक है, जो स्थापित किया गया था
ठीक है, उनके संस्थापक थे ये, ठीक है, गणितज्ञ बोलते हैं, ठीक है, इनकी भी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है, ठीक है। तो सिंपल आपसे पूछा जाएगा वन लाइनर में कि ये कौन थे, तो आप इतना याद रखना कि जो एस शशोद्री का शशोद्री, ठीक है, शशोद्री हैं, ठीक है, वह कौन थे, वे गणितज्ञ थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर पर हुआ 6 मिलियन प्लेटफॉर्म के साथ प्रधानमंत्री मोदी कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं। तो रैंकिंग पूछी है किसमें, ट्विटर में, ठीक है। ट्विटर आपको पता होगा ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, और आप लोग पता नहीं यूज़ करते होंगे कि नहीं होते, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 पे जो रहे हैं, ठीक है, ये पॉलिटिशियन की एक लिस्ट जारी हुई है, ठीक है, पॉलिटिशियन में पूछा गया, ठीक है, बाकी तो स्टार वगैरह तो होंगे ही, वो अलग बात है, ठीक है। तो पॉलिटिशियन की लिस्ट है ये, पॉलिटिशियन की, ठीक है। तो इसमें जो नंबर 1 पे हैं वो हैं ओबामा, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। एक मिनट, एक चेंज कर लो जरा। तो जो नंबर 1 पे हैं वो है ओबामा, ठीक है, बराक ओबामा, आपको पता होगा, ठीक है। और जो नंबर 2 पे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप, और जो नंबर 3 पे आते हैं वो है हमारे देश के मोदी साहब, ठीक है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो सबसे नंबर 1 पे है ओबामा जी, ठीक है, और 2 नंबर पे है डोनाल्ड ट्रंप जी, और तीसरे पे हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो पॉलिटिशियन की लिस्ट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, तीसरे नंबर पे, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मोदी की रैंकिंग पूछी गई थी इसमें, ठीक है, पॉलिटिशियन की है ये, ठीक है, इसमें तो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। सोचो कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है, पूरी दुनिया में, जो कि 6 मिलियन पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यूएई, ठीक है, यूएई ने किया है होप मार्स मिशन, ठीक है, याद रखना क्या है, मार्स मिशन है ये, मार्स पे जाने के लिए, ठीक है। ये होगी दुनिया, ठीक है, इतनी दूर है मार्स, ठीक है, ठीक है। तो किसके साथ में मिलकर बनाया गया, ठीक है, इनका खुद का नहीं है, ठीक है, इन्होंने मतलब पैसे पूसे खर्च किए, ठीक है, बना के कौन दे रहा है, जापान, ठीक है। ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए, अगर पूछ ले तो पता होना चाहिए, विद दी हेल्प ऑफ जापान, जापान, ठीक है, जापान के साथ में मिलकर बनाया जा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ठीक है, तो मिशन इसका नाम हो गया, ठीक है, ये तो मिशन का नाम हो गया, ठीक है, मतलब कि सैटेलाइट जो भेजी जाएगी, ठीक है। और एक होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, ठीक है, कहाँ पे, हमारे भारत में, उत्तराखंड में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, होप पोर्टल, ठीक है, होप उत्तराखंड, उत्तराखंड में जारी किया गया है होप पोर्टल, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, मेन होता है कि इसमें नौकरियां दी जाएंगी किसको, श्रमिकों को, जो भी अलग अलग राज्यों से आए हैं, ठीक है, उनके लिए है ये, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में जारी किया गया है, ठीक है। तो मिशन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा ये मार्स, होप हो जाएगा मार्स के लिए, ठीक है, जो कौन कर रहा है, यूएई कर रहा है, ठीक है। अब यूएई की कुछ स्टैटिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, अबू धाबी, ठीक है, और सबसे पॉपुलेशन वाली कंट्री इनकी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी दुबई, ठीक है। और करेंसी हो जाएगी यूएई तेहरान, ठीक है। प्रेसिडेंट हो जाएंगे खालिफ विल्सेड अल निहाद, ठीक है, हो जाएंगे इनके प्रेसिडेंट, ठीक है, कहाँ के, यूएई की बात हो रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आईपीएल होने वाला है, ठीक है। तो जो भी मैच देखते हैं वो उनके लिए खुशखबरी है कि नेक्स्ट मंथ सितंबर में, ठीक है, आईपीएल होंगे, ठीक है, कहाँ पे, यूएई में, ठीक है। तो अभी जो आईसीसी है, ठीक है, उन्होंने भी गवर्नमेंट को नोटिस दिया हुआ है, ठीक है, कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, अभी अप्रूवल आना बाकी है, ठीक है। बाकी आईसीसी ने प्लान कर लिया है कि हम कहाँ पे, यूएई में अपना आईपीएल जारी करेंगे। क्यों आईपीएल तो करना ही, क्योंकि इतना पैसा लगा उसमें, खेल लगाया हुआ, पैसा काफ़ी लगा हुआ है, प्लेयर खरीदे गए हैं, ठीक है,
तो काफ़ी लोगों के पैसे उसमें लगे हुए, तो ये तो होएगा ही, आज नहीं तो कल इसने तो होना ही। और दूसरी चीज़ कि जो T20 वर्ल्ड कप होना था अक्टूबर में, ठीक है, तो पोस्टपोन हो गया है। वर्ल्ड कप, ठीक है, तो कब होगा? 2021 में होगा ये, ठीक है, अक्टूबर के मंथ में ही होगा, ठीक है, तो अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की हो जाएगी आईपीएल, ठीक, कहाँ पे होंगे? यूएई में, ठीक है। तो मैं तो बहुत देखता हूँ, ठीक है, आप पता नहीं देखते कि नहीं देखते, ठीक है, तो आपके लिए खुशखबरी है, ठीक है, कब? नेक्स्ट मंथ होने वाला है ये, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो नवीन रोजगार छतरी योजना, ठीक है, ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यूपी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं इसको स्टार्टिंग में बताता हूँ, ठीक है। तो मेन इसका ये हो जाएगा कि जो रोज़गार दिए जाएंगे, ठीक है, मेन इसका काम यही है, आप यही जान लो, ठीक है। रोज़गार दिए जाएंगे किसको? जो भी वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, श्रमिक हो गए या फिर वहीं के लोग हैं, तो उनको रोज़गार के लिए बनाया गया है ये, ठीक है। मेन है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, रोज़गार देने के लिए, ठीक है, किसको? किसानों को, ठीक है। और जो भी वहाँ के लोग हैं तो सबको रोज़गार दिया जाएगा, बस इतना इसका काम है, ठीक है। तो अब इसकी बात हुई तो हम इसके बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होगी? तो इसकी कैपिटल हो जाएगी लखनऊ, ठीक है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के अगर गवर्नर पूछे जाएं तो हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल, पटेल, ठीक है, जो कि उत्तराखंड का भी कार्य, उत्तराखंड एमपी का, ठीक है, मध्य प्रदेश का भी कार्य संभाल रहे हैं ये, रणदीप बेन पटेल, ठीक है। तो सीएम मैंने आपको बता दिया कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी, आपको पता ही होगा, ठीक है, ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं ये, ठीक है। तो कुछ हो गया स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ के। और यहाँ पे नेशनल पार्क जैसे डिस्कस कर लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा नेशनल पार्क, एक बदल दूँ, ठीक है, वरना सब एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ के नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। दुधवा, ठीक है, याद रखना, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? यूपी में, ठीक है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यूपी में। और कटानी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे स्थित है, ठीक है, तो ये भी आपको बताना चाहिए। कटानी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? यूपी में। तो इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए, ठीक है। और यहाँ की अब स्कीमें देख लेते हैं, ठीक है, क्या कौन कौन सी हैं यहाँ पे। तो जैसे कि बाल श्रमिकों के लिए विद्या योजना कहाँ पे? यूपी में, ठीक है। और एक मेन चीज़ और, जैसे कि यहाँ पे 800 किलोमीटर की हर्बल रोड बनाई जाएगी, हर्बल रोड बनेगी। और इसका मेन सोर्स क्या है कि रोड के चारों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, जैसे ये हो गई रोड, ठीक है, इसके ये पेड़, ठीक है, सही नहीं बना, ये सही है, ठीक है, पेड़ हैं, ठीक है। तो ये कौन से पेड़ हैं? हर्बल पेड़ होंगे ये, ठीक है, जिनसे औषधियाँ वगैरह निकलती हैं, ठीक है। तो हर्बल ट्री निकले होंगे कहाँ पे? हर्बल रोड पे, ठीक है। तो ये बनाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और ठीक है, यहाँ पे और टीम 11 भी बनाई गई है, ठीक है, ये ड्रीम 11 नहीं है, टीम 11 है, ठीक है, टीम 11 भी यहीं पे बनाई गई है, ठीक है।
और जो बाल श्रमिकों के लिए विद्या योजना है, ये क्या होता है? ये होता है, जैसे कि मैं आए दिन बताता रहता हूँ आपको, कई बार डिस्कस कर लिया, मैं आपको साथ के साथ इसलिए बताता हूँ स्कीमें, ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है, क्योंकि एक बार में याद नहीं होती ना, तो साथ साथ बताते रहते हैं, ठीक है, आपका रिवाइज हो जाए। तो बाल श्रमिकों के लिए विद्या योजना है, इसके तहत जो भी स्लम एरिया में रहते हैं, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, या फिर जिनके माँ बाप नहीं है, अनाथ आश्रम में रहते हैं, ठीक है, तो इन सबको नौकरी दी जाएगी, सॉरी नौकरी नहीं, इनको एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, तो एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को, ठीक है। अनाथ आश्रम वाले हो गए या फिर कोई हो गए, ठीक है, जो भी घूमते हैं जैसे भीख मांगने वाले, उन सबको नौकरी, वो नौकरी फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, वो रोज दिया जाएगा, क्या, पढ़ाई करवाई जाएगी, ठीक है, पढ़ाई, ठीक है, एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ और सेकंड चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे वर्चुअल अदालतों के द्वारा अगर सुनवाई की गई, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये, ठीक है। प्रवासी राहत मित्र ऐप कहाँ पे लॉन्च की गई? यूपी में। आयुष कवच ऐप यूपी में, ठीक है। आरोग्य सेतु अनिवार्य किया क्या, यहाँ पे यूपी में, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट मैंने कैपिटल करेंसी सब कुछ करा दी, ठीक है। नेशनल पार्क जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो भी करा दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक रिहांड डैम भी स्थित है, वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। आपको नहीं बताया, दोबारा लिख देता हूँ, रिहांड डैम ये भी स्थित है कहाँ पे, यूपी में, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो भी साथ साथ बनेंगे, ठीक है, न्यूज़ में जो कुछ होगा, ठीक है, यूपी से मैं साथ साथ सब कुछ बताता रहूँगा, ठीक है। और एक में नहीं बता पाया, अगली न्यूज़ अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है, मतलब कल के जैसे में, ठीक है। साथ साथ छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। करंट अफेयर से ये नहीं कि सीधा क्वेश्चन कराया और आंसर टिक किया बस हो गया, ठीक है, सब कुछ बताना है आपको, ठीक है। पूरा अलर्ट रखना है, ठीक है, कुछ भी आ जाए यूपी में से आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आंसर अपना टिक करके आना, ठीक है। अगर किसी चीज़ की तैयारी करो सरकारी नौकरी की, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। करंट अफेयर, ठीक है, सब कुछ समझा रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। स्कीम है, स्टैटिक जीके से सब कुछ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो ये हो जाएंगे आंद्र सुरले, हो जाएंगे कहाँ के, ये हैं ब्राज़ील के, सॉरी जर्मनी, जर्मनी जबान पे चल जाती है, ठीक है। तो ये जर्मनी के हो जाएंगे, ठीक है, सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर अभी बात हुई है जर्मनी की, तो इसके बारे में और स्टैटिक पॉइंट पता होने चाहिए हमें, है ना। तो जैसे कि जर्मनी, एक मिनट इंक चेंज करता हूँ मैं, तो जर्मनी की कैपिटल क्या होगी, हो जाएगी बर्लिन। एक चीज़ याद रखना, यहीं के थे हिटलर, ठीक है, जिन्होंने वर्ल्ड वार शुरू की थी, ठीक है। पहला अटैक किस पे किया था, पोलैंड पे किया था, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, पहला अटैक, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अटैक फर्स्ट कंट्री क्या थी, पोलैंड, ठीक है। और कब शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वार से, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, स्टार्टिंग लगा इंपॉर्टेंट, जर्मनी पे हुआ था ना, इसलिए हिटलर द्वारा, ठीक। तो स्टार्ट कब हुआ था, 1 सितंबर 1939 में, ठीक है। तो 39 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, वर्ल्ड वॉर, ठीक है। बात हो रही थी जर्मनी की, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, कैपिटल थी बर्लिन और करेंसी हो जाएगी यूरो, ठीक है। करेंसी यूरो, ठीक है, यूरो है ये, ठीक है। और प्रेसिडेंट हो जाएंगे यहाँ के फ्रैंक वोल्कर स्टेंगो, फ्रैंक वोल्कर आएंगे, इतना ही आप जान लेना, ठीक है। अगर आगे ऑप्शन में, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है, स्टैटिक पॉइंट यहाँ के जो भी है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इतने स्टार्टिंग पॉइंट बनते हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें सीधा पूछा गया था कौन थे फुटबॉलर जिन्होंने रिटायरमेंट ली है, तो वो हो जाएंगे फुटबॉलर जर्मनी के, ठीक है। नाम क्या था, मैंने बता दिया, आंद्रे सुरेल, ठीक है। इनके बारे में बात हुई थी, तो पूछा जाता है, ठीक है, रिटायरमेंट के बारे में, ठीक है, रैंकिंग के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई बनेगा रैंकिंग का, तो सारी रैंकिंग में करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट जर्मनी के पॉइंट, जैसे कैपिटल हो जाएगी बर्लिन और करेंसी हो जाएगी यूरो, प्रेजेंट हो जाएंगे फ्रैंक वोल्कर, ठीक है। अब नेक्स्ट है
क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा इसका, सॉरी बी, लुइस हैमिल्टन, ठीक है, इन्होंने जीता है, ठीक है, हंगरी ग्रैंड प्री 2020 का खिताब, ठीक है, हंगरी आपको पूछा जा सकता है, हंगरी सिर्फ याद रखना, ठीक है, और ये चीज़ याद मत रखना कि ग्री ब्रांड, ठीक है, हंगरी का याद रखना, ठीक है, इसने जीता है लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, उपयुक्त दोनों, ठीक है, ये भी है ये भी है, ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, ये दोनों लोग हैं, ठीक है, जो ये हैं मॉरिसन कोएट, ठीक है, इन्होंने क्या करा है कि जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार होते थे, ठीक है, महिलाओं के लिए, ठीक है, जो भी अत्याचार होते हैं उनके लिए इन्होंने संघर्ष किया, ठीक है, तो अवार्ड किसको दिया जाता है? ठीक है, मंडेला, नेल्सन मंडेला अवार्ड उनको दिया जाता है जो भी सोशल सर्विस करते हैं, जो भी सोशल कार्य करते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है, ठीक है, और जो जो नीचे मरियाना वरन वृद्धि नोएरिस हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बच्चों के लिए जो कैंसर होता है ना उनके लिए लड़ाई की है, ठीक है, काफ़ी लोगों की जान सेव की है, ठीक है, लाइफ सेव की काफ़ी लोगों की, ठीक है, तो इन दोनों को अवार्ड मिला, ठीक है, एक ने किया महिलाओं के लिए, ठीक है, दूसरों ने किया बच्चों के लिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को मिला हुआ है, ठीक है, आप नाम याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा व नामक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पादन पर रोक लगा दिया है? ठीक है, तो सुगंधित तंबाकू, ठीक है, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पहले इसका आंसर जान लो क्या होगा, पहले इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली, ठीक है। अब बात करते हैं सुगंधित तंबाकू क्या होता है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली ने पहले जो तंबाकू होते हैं ना नॉर्मल, ठीक है, तंबाकू, ठीक है, इनको पहले बैन कर दिया था, ठीक है, पहले टोटली बैन कर दिया था कि तंबाकू कोई नहीं बेचेगा, और अब क्या हुआ, जैसे कि एग्जांपल ले लो, सुगंधित तंबाकू क्या होता है, एग्जांपल ले लो कि सुपारी होगी, ठीक है, सुपारी आपको पता होगा, ठीक है, सुपारी ले लो या जो जो ले लो, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो इनके साथ मिलके क्या बेच रहे थे ये, ठीक है, जैसे कि आपसे किसी ने सुपारी मांगी तो सुपारी के साथ मिला के क्या बेचते थे वो, तम्बाकू भी देते थे, ठीक है, तंबाकू भी देते थे, तो सुगंधित तंबाकू ये होगी, ठीक है, तो सुगंधित तंबाकू जैसे कि सुपारी, ठीक है, और छोटे छोटे चीज़ें जिसमें नशीली पदार्थ नहीं होते लेकिन रिलेटेड इसी के हैं, ठीक है, कई हो गए, एग्जाम्पल मुझे एक ही याद है अभी, सुपारी, ठीक है, तो सुपारी के साथ में जैसे मिला के दे दिया, तंबाकू भी दे दिया, ठीक है, तो ऐसा कार्य हो रहा था कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने इसको ही बंद कर दिया, कहते हैं बेचो जितना बेचना है तुमने, सब कुछ बैन कर देंगे, ठीक है, नशा पत्ता करने नहीं वहाँ, ठीक है, तो ये चीज़ बंद कर दी गई है कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है, तो क्वेश्चन था ये इम्पोर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिया। तो चलते अगले क्वेश्चन पे, उससे पहले ये कुछ दिल्ली में प्लान है, ठीक है, जैसे कि 5T प्लान, ठीक है, आप याद रखना, ठीक है, 5T प्लान क्या होता है आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है, तो दिल्ली में लॉन्च हुआ ये, ठीक है, तो 5T प्लान, तो जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग, ये हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है, और एक ऑपरेशन शील्ड भी लागू किया गया यहाँ पे, इसके भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्केलिंग ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया है ये, और एस का मतलब होम क्वारंटीन, ठीक है, और आई का मतलब आइसोलेटेड ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ठीक है, ए का हो गया एसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, ठीक है, और एल का मतलब होगा लोकल सैनिटाइजेशन, एंड डी का मतलब हो गया डोर टू डोर सर्वे, ठीक है, तो ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है, इतनी लंबी चौड़ी, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देता, शील्ड लॉन्च हुआ, ठीक है, आपको पता ना चलता, ठीक है, बाकी ऑप्शन से तो पता ही चल रहा है ना आपको क्या होता है ये, ठीक है, होम क्वारंटीन, ठीक है, स्केलिंग ऑफ एरिया, ठीक है, और एसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, लोकल सैनिटाइजेशन, ठीक है, और डोर टू डोर सर्वे, ठीक है, सब कुछ किसमें किया गया है, शील्ड ऑपरेशन में, ठीक है, तो शील्ड ऑपरेशन के तहत ये सब कुछ किया जाएगा, 2 स्कीमें मैंने बताई हैं, ठीक है,
पूरी स्लाइड भर की 2 स्कीम है सिर्फ फुल फॉर्म से, ठीक है। तो 5T प्लान, ठीक है, और शील्ड, ठीक है, 2 चीज़ें याद रखना, ठीक है। और अभी पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये भी अभी एक लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, दिल्ली सरकार द्वारा, ठीक है। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। और एक हॉस्पिटल लॉन्च किया गया है, ठीक है, काफ़ी बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसमें कि 10,000 से ज़्यादा पेशेंट होंगे, बेड होंगे, ठीक है। बेड का इंतजाम, पहले की जो कोविड के चक्कर में लोगों को नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, ठीक है, न्यूज़ में आ रहा था कि हमें बेड नहीं मिल रहे, हम पेशेंट हैं, ये हैं वो है, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। अरे सरकार ने बोला घर पे रहो, घर पे रहो, ठीक है, क्यों इधर उधर बाहर जाते हो, ठीक है, या फिर जाते तो सुविधा रखो, ठीक है। कोरोना वायरस इतना फैल रहा है, सरकार भी क्या करेगी, ठीक है, सब कुछ तो लगे हैं, दवाइयाँ। अब हमारे भारत का छोड़ो, दूसरे देश उनके साथ भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, ठीक है। तो समझना चाहिए, घर पे रहना चाहिए। तो घर पे रहते नहीं, अब बढ़ रही है तो बेड कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। तो बनाया गया है फिलहाल, ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है कार्य, ठीक है। तो पूछा जा सकता था, मैंने बता दिया, ठीक है। जिसमें कुछ 30 लाख तक पेड़ लगाए जाएंगे, अप्रोक्स मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन ना, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ठीक है, दिल्ली में शुरू किया जा रहा है, ठीक है, शुरू कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि बिना पौधे की लाइफ तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। नेचुरल ऑक्सीजन मिलती है हमें पौधे से, ठीक है। जैसे कि जब ये दुनिया बनी थी, ठीक है, तो गैस ऑक्सीजन थी पर लेने लायक नहीं थी ऑक्सीजन, ठीक है। तो पेड़ लगे, ठीक है, पेड़ों से जो ऑक्सीजन होती है जो हम ले सकते हैं, ठीक है। वैसे कोई ऑक्सीजन नहीं ले सकते, लेकिन जो पेड़ों से बनी होती है नेचुरल, ठीक है, इसी की वजह से हम जीवित है। अगर कभी भी जाना पेड़ वाले इलाके में जाना, कितनी अच्छी सांस आती है, ठीक है, वहाँ पे खुली एकदम हवाएं चलती है, ठीक है, मन खुश हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सिटी वगैरह में ऐसे रहो तो थोड़ी सांस लेने में तकलीफ सी होती है, लेकिन आप जंगल एरिया में जाओ एकदम अच्छा वातावरण मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए होता है क्योंकि जो पौधे होते हैं वो नेचुरल ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया इंपॉर्टेंट दिल्ली की सरकार द्वारा, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको अगले क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर उससे पहले ये एक और भी स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है, आई के साथ में मिलके, तो जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, इनके साथ मिलकर आयुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है, जो कि कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। ये थीम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या शुरू किया गया है, एआई के साथ मिलके आयुरक्षा, ठीक है, कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है, जो भी जिसकी थीम रखी गई है कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, ठीक है। तो इसकी थीम रखी गई है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से एक ये बनता है कि कैपिटल कब बनी है दिल्ली, ठीक है, हिंदुस्तान की, ठीक है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली कब बनी, ठीक है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है, कब बनी। तो ये हो जाएगी पहले कॉल की बिफोर, पहले क्या थी, बिफोर 1931, ठीक है, 1931 कैपिटल क्या थी, कैपिटल थी कोलकाता, कोलकाता कैपिटल थी, ठीक है। उसके बाद में 1931 में, ठीक है, लोक पारित किया गया तो कैपिटल करके गई, 1931 के बाद में दिल्ली कर दी गई, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, और हमें हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है हमसे, ठीक है। तो ये कुछ हो गया और पॉइंट दिल्ली से, ठीक है, काफ़ी सारा कुछ है, मैं आपको एक साथ नहीं बता सकता, ठीक है, करंट अफेयर है, ठीक है, काफ़ी टाइम हो रहा है इसमें, ठीक है, तो साथ साथ थोड़ा बहुत आपको बताते चलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हुसैन जैदी, ठीक है। तो हुसैन जैदी ये कौन है, ये एक क्रिमिनल राइटर है, क्रिमिनल क्रिमिनल राइटर है ये, ठीक है। आप ये मत सोचना क्रिमिनल है ये, तो ये राइटर ऐसे हैं कि सिर्फ क्रिमिनल पे चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, क्रिमिनल पे ही चीज़ें लिखते हैं ये। तो इस बार इन्होंने, इसका मतलब क्या है, जो एंड गेमक नामक
का मतलब क्या है? इसका इस बार का मतलब है, आपको पता होना चाहिए। सीधा नाम बता के आपको अगर छोड़ दिया तो आपको भी बात कुछ हजम नहीं होगी कि क्या है ये, ठीक है। आप भी पता लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, किस लिए लिखी गई। तो इसका मतलब ये है, यह राजनीतिक विश्वासघात के लिए, ठीक है। 2 पॉइंट है इसके मेन, ठीक है। ये राजनीतिक है, ठीक है, राजनीतिक विश्वासघात, कि कोई विश्वासघात ना करे, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसका है कि जो अकल्पनीय आतंकवाद पर आधारित है ये, ठीक है। आतंकवाद, ठीक है। तो अकल्पनीय आतंकवाद पे आधारित है, ठीक है। बुक एंड गेम नाम, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? हुसैन जैदी, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ आपको, हुसैन जैदी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पबजी पर पाबंदी लगा दी है? जो भी खेलता है पबजी, तो अभी ये लगाई गई है। ये सोच लो, ये मत सोचना भारत में, ठीक है। भारत में कहाँ लगा देंगे, ठीक है। वोट ही नहीं देंगे मोदी को अगर भारत पे लगा दिए, ठीक है। तो पाकिस्तान सरकार द्वारा लगाई गई है पबजी पे बैन। तो क्यों लगाया गया है? इनका मतलब ये है पाकिस्तान का कि लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि भी एक भारत में न्यूज़ भी आई थी कि पबजी के चक्कर में एक बालक ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है। वो पबजी खेलने नहीं दी तो उन्होंने उठाया गंडासा और सर पे मार दी, गर्दन उड़ा दी, ठीक है। किसने? बच्चे ने, सिर्फ पबजी के लिए। मतलब इतना ऐसा क्या है पबजी, ठीक है। मैं तो नहीं खेलता, ठीक है। पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती हमें, ठीक है। इतना कंटेंट तैयार करना होता है इसका, ठीक है। 2-3 क्लासें कराते हैं, ठीक है। जीके की दोपहर में उसके लिए कंटेंट और इसके लिए कंटेंट, और ऊपर से हमें खुद भी पढ़ना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हमें टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो पबजी बैन की गई किसके द्वारा? आपको इतना याद रखना, पाकिस्तान, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। तो इस किस लिए की गई? बस इसलिए की गई तो टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। ऊपर से कोविड-19 चक्कर में हालत वैसे ही खराब है, ठीक है। तो अभी बात हुई है अगर पाकिस्तान की, तो स्टार्टिंग में कुछ और हमें पता होने चाहिए यहाँ के, ठीक है। पाकिस्तान, ठीक है। कैपिटल क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद हो जाएगी कैपिटल, ठीक है। और करेंसी पूछ जाएगी तो रुपया हो जाएगी इनकी भी, ठीक है। रुपया, ठीक है। पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है। पाकिस्तानी रुपया हो जाएगी इनकी करेंसी, ठीक है। और यहाँ के अगर प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद, सॉरी मोहम्मद नहीं, आरिफ अलवी हैं, ठीक है। आरिफ अलवी, ठीक है। तो हो जाएंगे वहाँ के प्रेसिडेंट। और पीएम हो जाएंगे कौन? क्रिकेटर, ठीक है, क्रिकेटर इमरान खान, इमरान खान, ठीक है। हो जाएंगे वहाँ के कुछ स्टैटिक पॉइंट, ठीक है, जो कि पता होने चाहिए। अब जो ऑक्यूपाई कश्मीर है पाकिस्तान, ठीक है। तो वहाँ पे पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके, ठीक है। पहले और एक बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग में, फिर आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो आयशा मुगल हैं, इनको सेंड किया कहाँ के? यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। ट्रांसजेंडर है ये, ठीक है, जैसे किन्नर जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसजेंडर है ये, ठीक है। इनको भेजा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसजेंडर पहला कौन है, कहाँ कौन से कंट्री से यूएन गया? वो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। और एक पॉइंट कि जो वहाँ की एयरफोर्स है ना, तो सबसे पहले जो इंडियन है, ठीक है, वो हो जाएंगे राहुल देव, ठीक है। इनको भेजा गया है, ठीक है, मतलब बनाया गया है पाकिस्तान के, ठीक है, एयरफोर्स में, ठीक है। इनको बनाया गया है, ठीक है, इनको भेजा गया है, ठीक है।
तो हेड हो जाएंगे कौन, राहुल देव, ठीक है, जो कि इंडियन है ये, ठीक है, पाकिस्तान के। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि जो पीओके है, ठीक है, पीओके मान लो ये हो गया, ठीक है, पीओके, तो ये वाला रीजन है पीओके, ठीक है, तो यहाँ है चाइना, ठीक है, और यहाँ पे है पाक, ठीक है, और ये है पीओके, ठीक है। तो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं 3 प्लांट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, एक है आज़ाद पट्टन हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पहला प्लांट या प्रोजेक्ट लिख देता हूँ, जो भी आपको समझ आए, ठीक है, प्रोजेक्ट, ठीक है, तो पहला हो जाएगा, ठीक है, आज़ाद पट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंक चेंज कर दो, सब कुछ सेम ही लग रहा है, ठीक है, तो ये बनाया जा रहा है किस पे, झेलम नदी पे, ठीक है, झेलम रिवर पे, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा कौन सा है, दूसरा है कोहाला, ठीक है, जो कि ये बनाया जा रहा है झेलम नदी पे, ये भी है, ठीक है, ये भी कौन है, झेलम नदी पे, ठीक है। अब तीसरा, ये इतनी चीज़ याद रखना कि ये किसकी मदद से बनाए जा रहे हैं, ठीक है, बनाए जा रहे हैं चाइना की मदद से, पाकिस्तान बना रहा है, ठीक है, जो कि सिरदर्दी हमारे भारत के लिए है, ठीक है। तो तीसरा है डियाम वासा, ठीक है, डियाम वासा प्रोजेक्ट किस पे, ये सिंधु नदी पे, सिंधु रिवर पे है ये, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट और हो जाएंगे, जैसे कैपिटल वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया इसकी, और ये भी आयशा मुगल इनको भेज दिया, ठीक है, और राहुल देव इनको भी बना दिया, ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और स्टार्टिंग पॉइंट कि यहाँ के जो ओडीआई के कैप्टन है, ठीक है, ओडीआई वनडे, ठीक है, वनडे ठीक है, वनडे होता है, ठीक है, क्रिकेट, ठीक है, तो इनके जो बनाए गए हैं कैप्टन, वो है बाबर आजम, ठीक है, बाबर आजम, ठीक है, बाबर आजम, पूरी पाकिस्तान की टीम का एक ही बंदा सही लगता है जो बाबर आजम है, ठीक है, सही से खेलता है, बाकी तो सब ऐसे ही है, ठीक है, तो इनको बनाया गया है, ठीक है। और एक पॉइंट और हो जाएगा, कहाँ पे लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, जो सना मीर है, ठीक है, सना मीर, ठीक है, क्रिकेटर हैं ये, इन्होंने भी रिटायरमेंट ली है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, सना मीर ने रिटायरमेंट ली है, ठीक है, तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको इसके बारे में, ठीक है। पाकिस्तान में पबजी बैन की है, उसके बारे में जो भी स्टार्टिंग पॉइंट थे, कैपिटल हो जाएगी इस्लामाबाद, करेंसी हो जाएगी रुपया, ठीक है, प्रेसिडेंट हो जाएंगे आरिफ अलवी, पीएम हो जाएंगे इमरान खान, ठीक है, सना मीर ने वहाँ से लिया है रिटायरमेंट, ठीक है, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है। और जो आयशा मुगल हैं वो यूएन के हैं, मतलब कि यूएन के मेंबर बने हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर है, गई या गए क्या बोले, ठीक है। तो पीओके जो रीजन है उसमें प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, 3, ठीक है, पीओके में प्रोजेक्ट पावर प्लांट है, ठीक है। तो पहला है आज़ाद पट्टन, ठीक है, जो कि झेलम नदी पे है, ठीक है, दूसरा है कोहाला, जो भी ये भी है झेलम नदी पे, तीसरा है डियाम वासा, ठीक है, प्रोजेक्ट ये सिंधु नदी पे है, ठीक है, ओडीआई के कैप्टन बनाए गए हैं बाबर आजम को, ठीक है, कुछ हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ के, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, या आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ठीक है। तो हाल ही में भारत के पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पटना में, ठीक है, पटना एम्स में ट्रायल किया गया है, जिसका रिजल्ट कब आएगा, 19 डेज में, 90 दिन, 19 डेज में रिजल्ट आएगा, पहले वैक्सीन का ट्रायल किया गया है, ठीक है, पटना एम्स में, ठीक है, तो जिसका रिजल्ट आएगा 30 दिन में, सॉरी 90 दिन में, ठीक है।
अब अगर बात हुई है बिहार की, तो इसके बारे में हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होने चाहिए। ठीक है, तो बिहार, ठीक है, बड़ा सा लिखता हूँ बिहार। ठीक है, अब कैपिटल हो जाएगी पटना। ठीक है, और सीएम हो जाएंगे नीतीश कुमार, और गवर्नर हो जाएंगे फागू चौहान। ठीक है, और यहाँ पे लीची को जीआई टैग मिला है। ठीक है, जीआई टैग लीची को मिला है। ठीक है, और फ्लिपकार्ट के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है कि किस लिए की है फ्लिपकार्ट के साथ में, कि जो आम है, ठीक है, मैंगो लिख देता हूँ, हिंदी में मैं आम लिख रहा था, मैंगो प्लस लीची, लीची को डिलीवरी के लिए। ठीक है, डिलीवरी के लिए फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई नया बिजनेस शुरू करते तो उसके लिए बाइक लो, एक एक सिस्टम बनाए जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ किया जाएगा। तो अगर ये करते तो बहुत टाइम लग जाता, और जैसे कि फ्लिपकार्ट का आप जानते ही हो, ठीक है, उनका सब कुछ सेटअप है पहले से। ठीक है, काफ़ी एम्प्लॉय उनके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बंदे ढूंढते बहुत कुछ करना पड़ता, तो इसके साथ में एक दिमाग से चलाया गया कि क्यों ना इन्हीं के साथ में सब कुछ कर लिया, जैसे कि कर्नाटका, पटना, ठीक है, उड़ीसा, इन सब ने मिलकर फ्लिपकार्ट के साथ में कर रखा है। ठीक है, अपने मेन मेन जो प्रोडक्ट हैं उनको पूरे देश भर में बेचने के लिए। ठीक है, तो किसके साथ में मिलकर किया गया, फ्लिपकार्ट के साथ में जी, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई भी समझौता आए तो आंसर होना चाहिए आपका फ्लिपकार्ट। ठीक है, 3 जगह पे, अभी इसके अलावा किसी के साथ में अमेजोन वगैरह ना स्नैपडील, किसी के साथ में कोई समझौता नहीं किया। अगर 3-4 राज्य हैं, ठीक है, असम भी हो गया, ठीक है, 3-4 राज्य हैं, ठीक है, तो सब ने किसके साथ में समझौते किए हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट के साथ में। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कुछ आज के जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट और डैम वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर आप और भी क्लियरली जाना चाहते हो डैम वगैरह और प्रोजेक्ट और स्टेट गवर्नर, सीएम, ठीक है, तो सब कुछ मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो कई सारी वीडियो बना रखी है मैंने। दोपहर में एक जीके की क्लास भी होती है, वो भी देखना मत भूला करें। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा साथ के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, ताकि जीके से आपको कुछ भी ना छोड़ना पड़े। ठीक है, कुछ भी आप नहीं छोड़ पाएंगे जीके से। ठीक है, कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, और रिवाइज करने के लिए ये नहीं कि आपने एक बार ही देख लिया बस हो गया, सीख जाएंगे, तो खुद से ही मेहनत करो। ठीक है, थोड़ा बहुत हम आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, आप करो। ठीक है, और आपसे क्या मांग रहे हैं, सिर्फ एक लाइक और शेयर। ठीक है, तो लाइक करें, वीडियो शेयर करें। ठीक है, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम आप लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइक चाहिए। ठीक है, वो आप कर ही सकते हो। ठीक है, इतना डिजर्व करता है। अगर कहीं कोचिंग में जाओगे, ठीक है, तो 15-20 हज़ार रुपये फीस देनी पड़ती है, उसके बाद में आपको क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, और फिर फ्यूल वगैरह भी। ठीक है, हाँ, मानते ही अच्छा होता है, पर यहाँ पे बैठे बैठे आपको मिला थोड़ा बहुत लाइक सिर्फ मांग रहे हैं आपसे, इतना तो लाइक तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो लाइक करें वीडियो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, सो बाय बाय। तो एक बार ही आप फिर से सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या मैंने आपको कराया। ठीक है, ठीक है, कैपिटल हो गए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। ठीक है, जहाँ बाहर पोर्ट इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, और शतरंज हुआ ये, इसके बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, कैपिटल वगैरह सब कुछ मैंने डिस्कस किया। ठीक है, रिवाइज कर रहा हूँ आपको एक बार। ठीक है, हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सेवा किसने बैन की, बांग्लादेश ने, भी मैंने बता दिया। ठीक है, कैपिटल वगैरह ढाका होती है सब कुछ। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, तो अभी कला शिल्प और हथकरघा, ठीक है, किसके साथ पार्टनरशिप हुई है, उड़ीसा के साथ में हुई है फ्लिपकार्ट की। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, और कैपिटल, ठीक है, माउंटेन वगैरह मैंने बता दिया, क्यों आसाम में बाढ़ आती है वगैरह वगैरह। ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, गवर्नर हो गए। ठीक है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये सब कुछ आगे पूछा जाता है, मैं आपको रिवाइज के लिए आपको एक बार फास्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, पिछला भूलते जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, साथ के साथ, और ये कुछ स्कीमें हैं। ठीक है, कहाँ की हैं ये, उड़ीसा की। ठीक है, तो उड़ीसा की स्कीमें हैं। ठीक है,
सब कुछ मैंने आपको क्लियरली समझा दिया डिटेल में, ठीक है। तकरीबन 1 घंटा लग गया इसको समझाने में, ठीक है। तो किस चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थे, भी मैंने आपको बता दिया थे, गणितज्ञ थे, ठीक है, मैथमेटिशियन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी विद्या बालन की एक नई मूवी भी आ रही है, ठीक है, सिर्फ मैथ पे है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं देखिए इसको, ठीक है। ट्विटर में जो मोदी की रैंकिंग है कितनी है, नंबर 3 पे, ठीक है। फर्स्ट पे ओबामा, 3 पे ट्रंप हो गए, सॉरी 2 पे ट्रंप, 3 पे मोदी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है, कि इंटरेस्टिंग से लगते हैं पढ़ने में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चाबहार पोर्ट तो वो मैंने बता दिया पहले क्वेश्चन में कि दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो चाइना है सब में मामले में कूद रहा है, ठीक है। तो और एक और पॉइंट बताया मैंने आपको, बताना भूल गया कि जो D10 है, ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए ब्रिटेन ने बनाया है D10, ठीक है। तो D10 बनाया है किसने, चाइना ने बनाया है, सॉरी चाइना को काउंटर करने के लिए ब्रिटेन ने बनाया है D10, जिसमें G7 कंट्री तो होंगी, ठीक है, प्लस 3 और होंगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया होगी, ठीक है, साउथ कोरिया होगी, ठीक है, और इंडिया होगी। तो ये 3 कंट्री और मतलब कि D10 टोटल। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हम जितने भी जैसे कि कोई भी ट्रेड, जैसे 10 कंट्रियाँ होगी, ठीक है, तो इन्हीं के बीच में ट्रेड होगा, ठीक है। चाइना को साइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे भारत ने जैसे कि कोई चीज़ बना ली, ठीक है, मान लो कोई लैपटॉप बना लिया, ठीक है, लैपटॉप एग्जांपल है, सामने वही रखा है, ठीक है। तो लैपटॉप बना लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक चीज़ जैसे कि अभी इंडिया ने बनाया लैपटॉप, ठीक है, इंडिया ने बनाया लैपटॉप, तो ये 10 कंट्री में बेचा जाएगा, ठीक है, सारा निर्यात यहीं से होगा, ठीक है। अब मान लो ब्रिटेन, उन्होंने बनाया कोई मोबाइल बनाया, ठीक है, तो हम जो 10 कंट्री है ना, तो मोबाइल सारी 9 की 9 कंट्री वहीं से लेंगी, ठीक है। तो ऐसे ही बनाया गया है, ठीक है, 10 ने मिलकर, ठीक, एक एक काम सारी कंट्री करेंगे, ठीक है, और आपस में ही हम सब कुछ चलाएंगे, ठीक है। बाकी कंट्रियां हैं, ठीक है, जैसे कि चाइना, ठीक है, बाकी भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन चाइना, ठीक है, उसको भेज सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ खरीद नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा ट्रेड उनका हो गया, ठीक है, हब बना है एक ये, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है, ठीक है, चाइना से, ठीक है, जो कि हब बन चुका है एक मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। वो चीज़ क्या देखते हैं, वो चीज़ नीड देखते हैं, कस्टमर नीड क्या करता है, ठीक है, क्या चाहता है, ठीक है। तो इसलिए बड़े हुए, और यहाँ पे भारत में जितना पैसा लगता है वो सब देख के उसके बाद में प्राइस फिक्स किए जाते हैं, ठीक है। तो कम ही लोग खरीदते हैं, ठीक है। अब जो लेडीज़ के पता नहीं क्या क्या होता है, आईलाइनर वगैरह सब कुछ कहाँ से आता है, चाइना से आते हैं, ठीक है। कितने में 10-10 20-20 रुपए के मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो कंपनी के लेते हैं वो इतने महंगे महंगे पड़ते हैं, तो जल्दी टूट भी जाते हैं, ठीक है, और लोगों को पसंद भी आते हैं, ठीक है। तो चाइना की प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसलिए काउंटर करने के लिए किसने, ब्रिटेन ने बनाया है इसको, ठीक है। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया एक बार में, ठीक है। ये सब कुछ मैंने बता दिया, दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है। मार्स मिशन होप, ठीक है, यूएई ने लॉन्च किया, ठीक है। और यहाँ पे T20 होने वाला है, आईपीएल होने वाला है कहाँ पे, यूएई में, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, सितंबर में होगा, ठीक है। तो हमें तो बहुत खुशी है, क्योंकि मैं तो देखता हूँ मैच, ठीक है, तो मैं तो देखूंगा, ठीक है। आप भी अगर देखते होंगे तो ट्राई करना, ठीक है। बाकी टाइम निकाल के कोशिश करेंगे देखने की, हाईलाइट्स ही देखेंगे, ठीक है, पूरा नहीं देख सकते, ठीक है। और नवीन रोजगार ये यूपी में लॉन्च हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आंद्रे सुरेल, ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट ली जर्मनी से, भी इन्होंने मैंने बता दिया, ठीक है। ग्रांड वीपन में सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है।